एवं पूर्व पार्षद ताहिर अली ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर क्षेत्रीय पार्षद शफीक हीरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ताहिर अली ने शफीक हीरा पर आरोप लगाते हुए पत्रकारों को बताया कि 10 मई को वे विधायक लखन घनघोरिया के विधायक पद से बनाई जा रही रोड का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां पर निर्दलीय क्षेत्रीय पार्षद शफीक हीरा अपने 10-12 गुर्गों के साथ पहुंचे और उनसे अभद्र व्यवहार किया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाए हैं कि शफीक हीरा के द्वारा क्षेत्रीय परिवारों को पैसे का प्रलोभन देकर बुलाया गया। उनके राजनीतिक गुरु विधायक लखन घनघोरिया एवं कांग्रेस नेता विवेक कृष्ण तन्खा की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए शफीक हीरा के गुर्गों द्वारा सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। ताहिर अली ने पत्रकारों को बताया कि उनके द्वारा क्षेत्र में स्वेच्छा अनुदान राशियों से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिनसे शफीक हीरा उनसे खुन्नस निकाल रहे हैं। कि विगत 10 मई को एक विवाद मेरा क्षेत्रीय पार्षद निर्दलीय पार्षद शफीक हीरा से हुआ था, जो रोड माननीय विधायक लखन घनघोरिया के मद से बन रही थी। मैं उसका निरीक्षण करने पहुंचा था। इसके द्वारा 10-12 गुर्गों के साथ गाली गलौज की गई, जनता के द्वारा बात बचाव किया गया, तो ये वहाँ से भाग गया। उसके बाद लगातार ये 12 तारीख से जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं परिवार, उन परिवारों को बुलाकर पैसे का प्रलोभन देकर, जिनके पास कठौंदा ग्राम की, मदल महल ग्राम की पर्ची, जो फर्जी पर्ची जिसका स्कैंडल मैंने आपके सामने पेश किया और उस व्यक्ति को वहां से हटाया गया सिर्फ इसी स्कैंडल की वजह से, उन लोगों को पहुंचा के मेरे खिलाफ मेरी राजनीतिक छवि को और मेरे राजनीतिक गुरु लखन घनघोरिया और विवेक तन्खा की छवि को खराब करने का इसके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके द्वारा वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके गुर्गों के द्वारा जो वीडियो डाले जा रहे हैं वो सब क्रिमिनल प्रवृत्ति के आप देखेंगे। और मैं लगातार इस जो मेरे काम जो उस क्षेत्र में चल रहे हैं, चाहे लखन भाई की स्वेच्छा अनुदान से हो, चाहे उनके विधायक निधि से हो, चाहे वो विवेक तन्खा की स्वेच्छा अनुदान से हो, चाहे उनकी निधि से जो लगातार मेरे द्वारा विकास कार्य कराया जा रहा है, उससे वो व्यक्ति क्षुब्ध हो गया है, जिससे ये इस तरीके से बरगलाने वाली हरकत करता है। आपको मालूम है कि जो थम्स अप होता है, थम्स अप समझते हैं बिना पढ़ा लिखा आदमी, जो शपथ तक नहीं ले पाया था, वो भी आपको जानकारी में है। वो आदमी कितना बड़ा षड्यंत्रकारी होगा जो ट्रांसपोर्ट नगर की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है, नगर निगम को अपनी राजनीतिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस को गर्त में डालने का काम कर रहा है। आप लगातार देख रहे हैं। उसी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिन लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया उसके सारे कागजात हाईकोर्ट के जो पिटीशन से डिस्ट्रॉय हुई वो पूरे कागज रखे हैं। 285 लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि 30,000 40,000 जो गाजीनगर के लोगों से लिए, उसके प्रमाण के तौर पे मैंने ये 240-85 जो लोग रह रहे हैं वहाँ, उनके बैंक खाते, उनके आधार कार्ड, उनके मोबाइल नंबर, ये सब है। ये सारी कॉपी हाईकोर्ट में पिटीशन में संलग्न थी। लगातार ये सारे काम और जो मेरे विकास के कार्य हों, चाहे रोड का हो, शिक्षा अनुदान का, उससे बरगला कर उसको लगता है कि मैं आने वाले समय में बहुत बड़ा रोड़ा बनूंगा, तो मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से मेरे ऊपर ये अनर्गल आरोप लगा रहा है। एक तरफ ताहिर अली ने पार्षद शफीक हीरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शफीक हीरा ने भी अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि पूर्व पार्षद ताहिर अली द्वारा उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वे मनगढ़ंत और झूठे। उन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताहिर अली विधायक लखन घनघोरिया और विवेक कृष्ण तन्खा का नाम लेकर मुझे राजनीतिक साजिश में फंसाना चाह रहे हैं, जबकि विधायक लखन घनघोरिया उनके राजनीतिक गुरु हैं और विवेक कृष्ण तन्खा उनके पसंदीदा नेता है, जिनके लिए वे हमेशा खड़े रहते हैं। जहां तक लेमा गार्डन की बात है, तो मिनट्स की बैठक में एक एमआईसी सदस्य ने उनसे कहा था कि पूर्व पार्षद ताहिर अली द्वारा उन ब्लॉकों में कब्जा करवाया गया है। जहां तक रोड के विवाद की बात है, उन्हें वहां पर क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा फोन करके बुलाया गया था और जब वे वहां पहुंचे तो पूर्व पार्षद ताहिर अली भी वहां मौजूद थे। जब महिलाओं ने उनसे कहा कि ताहिर अली ने मकान दिलाने के नाम पर उनसे पैसे लिए हैं और वापस नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने ताहिर अली को उनके पैसे वापस करने की बात कही, जिससे नाराज होकर ताहिर अली ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। अब अगर महिलाएं जनसुनवाई में उनके खिलाफ शिकायत कर रही हैं, तो इसमें उनका क्या षड्यंत्र है? पूर्व पार्षद ताहिर अली के द्वारा जो मुझे जानकारी अभी लगी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उनका कहना ये है कि क्षेत्र में वो विकास कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं से,
कि ताहिर अली क्या अभी वर्तमान पार्षद है वहाँ के, जो वहाँ का विकास कर रहे हैं। दूसरी बात, जो माननीय विधायक जी और माननीय तनखा जी का नाम लेकर वो मुझे एक राजनीतिक साजिश में फंसाना चाह रहे हैं। माननीय लखन घनघोरिया जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, विवेक तनखा जी मेरे पसंदीदा नेता हैं, जिनकी हमेशा मैंने तारीफ़ की है और हमेशा मैंने उनके लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ। जो रोड का विषय वो बता रहे हैं कि एक रोड के विवाद हुआ है, एक्चुअल में वो विवाद रोड का था ही नहीं। मेरे क्षेत्र की कुछ महिलाओं के द्वारा मुझे एक दिन फ़ोन आया और मुझे वहाँ बुलाया गया, तो मुझे ये लगा कि क्षेत्र के कोई काम के लिए बुलाया होगा। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पे कम से कम 5-7 महिलाएं खड़ी रहती हैं और वहाँ पे पूर्व पार्षद ताहिर अली भी खड़े रहते हैं और उनसे बोलते हैं कि भैया ये हमारा पैसा मकान दिलाने के नाम पर इनने लिया है, ये पैसे हमें दे नहीं रहे हैं। तो मैंने एक, ताहिर अली हमसे सीनियर हैं, बड़े हैं, हमने एक बड़े छोटे के नाते हमने ताहिर भाई को ये बोला कि भाई आप जो पैसा लिए हो इनका पैसा दे दो इन गरीबों का, ये बहुत मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं। तो उन्होंने वहाँ पे जवाब ये दिया कि क्या तुम मुझे नेतागिरी सिखाओगे, और बहुत 1-2 लफ्ज़ उन्होंने गलत यूज़ किए, पर मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि वो भी एक कांग्रेस के जनप्रतिनिधि रहे हैं और मैं भी आज कांग्रेस में हूँ, तो मैं कांग्रेस की किसी भी तरीके से छवि धूमिल करना नहीं चाहता हूँ। अब कहीं आप बताइए, कहीं हितग्राही जिनका पैसा ताहिर अली के द्वारा खाया गया है, मकान के नाम पर दिलाया गया है और लिया गया है उनसे पैसा, कहीं वो शिकायत कर रहे हैं, तो उसमें मेरा क्या षड्यंत्र है? कहीं कोई माननीय एसपी महोदय के यहाँ जन सुनवाई में जाकर कोई अपनी पीड़ा रख रहा है कि मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुई है, तो इसमें मेरा क्या षड्यंत्र है? मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया। मुझे ऐसा लगता है कि आज वार्ड के अंदर जो ताहिर अली ने पूर्व में काम नहीं करवा पाए लोगों के क्षेत्र के विकास के, आज मैं कर रहा हूँ, तो उनको तकलीफ़ हो रही है। आज मेरा खुद का एक स्तंभ जो है कांग्रेस के अंदर, मैंने जो अपनी उपलब्धियां दिखा रहा हूं कार करके, और पूरे मुस्लिम क्षेत्र के अंदर इनसे इनको तकलीफ़ हो रही है और मेरे को बदनाम करने की साजिश को लेके ये मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं।